5 अगस्त 2019 के बाद जो है अपनी पार्टी का जो है वो गठन हुआ था। लेकिन वहीं पर बात करते हैं पहले नम्रता शर्मा और अब विक्रम मल्होत्रा जी ने जो है वो रिज़ाइन किया है। इन्होंने भी जो अपना त्याग पत्र है वो सीधा अल्ताफ बुखारी जी को सबमिट किया है। तो इनसे बात करते हैं, जिस तरह से इन्होंने लिखा है कि स्पष्ट कोई उसमें प्रोग्राम नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी, बात नहीं हो पाती थी। तो आज इनसे जानते हैं। सर, आज ही आपने जो है वो रिज़ाइन दिया है, पब्लिक डोमेन में भी जो है वो आ चुकी है डिटेल्स। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जिस तरह से नम्रता शर्मा जी ने भी कहा था कि जम्मू की बात नहीं होती थी, क्या बिल्कुल ऐसा ही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कश्मीर बेस्ड है? देखिए, जब हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया था एज़ फाउंडर मेंबर, तो उस वक़्त कुछ वादे, कुछ एश्योरेंसेस अल्ताफ़ साहब द्वारा दी गई थी। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि उस वक़्त नेशनल इंटरेस्ट में हमने वो फ़ैसला लिया था कि हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की। और आप जानते हैं किस किस्म के हालात उस वक़्त थे। और ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को इवॉल्व करती है। वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे, उससे ऊपर वाली स्टेज पे जाती है। जिस तरह से वो लोगों के साथ अपना कनेक्ट इस्टेब्लिश करती है, अपनी जो मास बेस है, जो धरातल पे उनका स्प्रेड है, जो लोगों से मिलने का, लोगों को साथ में इन्वॉल्व करने का, उसको आगे लेके जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी स्थगित हो गई थी। और इतने सारे लोगों की मेहनत के बाद भी, एक कोशिश के बाद, जहां इतने सारे लोग यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बने, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लीडरशिप उसको इंस्पायर करने में, उनको एक लाइन देने में, एक लाइन ऑफ एक्शन देने में असमर्थ रही। और उसी का कारण, उस एटीट्यूड का कारण ये था कि दिन ब दिन पार्टी जो है वो सिकुड़ती चली गई। और जो इस पार्टी के लोग हिस्सा थे, उनके पास कोई प्रोग्राम जो एक राजनीतिक दल को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए होता है, कोई पॉलिसी और प्लानिंग जो होती है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो उसका मैनिफेस्टो होता है, और जो उसके हफ्ते के, महीने के, दिन के प्रोग्राम्स होते हैं, वो कहीं नहीं थे। इट वाज नॉट फंक्शनिंग, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर जो होते हैं ना, उनकी तरह राजनीति चल रही थी। आज एक महीना में कोई एक प्रोग्राम कहीं कर दो जी, वो हो गया, उससे पूरा कोई एक रूटीन, एक संगठित, एक संगठन की तरह, जो लफ्ज़ एक संगठन, पॉलिटिकल जमात के लिए यूज़ होता है, वो नहीं था। और उसमें सिर्फ लीडरशिप को इम्प्रेस करने के लिए कुछ काम कर दिए। जब कोई आया श्रीनगर से और 10, 20, 40, 50 लोग इकट्ठे कर दिए, 10, 20 के गले में मालाएं पहना दी, और वो हो गया। वो उससे हमारी अपनी ग्रोथ एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों में, हमने संगठन में काम करते हैं, हम लोगों में काम करना चाहते हैं, एक लोगों को एक विजन दिखाना चाहते हैं और उसके साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो ना वो विजन था, ना कोई स्कीम थी, ना कोई प्लानिंग थी। और उसके ऊपर से सारी एक्टिविटी जम्मू में हो रही थी, और डिक्टेशंस जो हैं वो कश्मीर से आ रही थी। तो जम्मू की लीडरशिप जो थी, टॉल लीडर जम्मू के हमारे साथ थे, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सो कहीं ना कहीं हमारे को अपनी, जो मेरे अपने, जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है, जो मेरी कर्म भूमि है, वहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी कि उनको एंगेज रखने के लिए पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम ही नहीं था। तो वो भी मुझे बोल रहे थे कि भाई हमारे लिए कोई दिशा ही नहीं है, हम करें क्या। तो वो अब लीडरशिप उसमें, बुखारी साहब जितनी कोशिश भी कर रहे थे, पर कुछ लीडर्स और थे जो बिल्कुल अपना ही एक लिमिटेड सा एजेंडा चलाना चाहते थे। तो इसलिए ये फ़ैसला लेना पड़ा। विक्रम जी, चेहरा मतलब अपनी पार्टी में अगर माना जाए आपका बहुत बड़ा एक चेहरा, एक फेस है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अपनी पार्टी पे हमेशा से एक इल्ज़ाम था कि वो बीजेपी की बी विंग है, बी टीम है, तो क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा देखिए, आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू में काम कर रही हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, सब दिल्ली से इन टच हैं। क्योंकि दिल्ली में सरकार जिसकी होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, दिल्ली का एक ये सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ सबके साथ बात करते हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि बुखारी साहब ने एक बहादुरी दिखाई और वो आगे निकल के आए, आप बी टीम बोलेंगे नहीं। ऐसे तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आज़ाद लोन जो हैं वो भी कार्य कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, और अन्य लोगों से मिलते हैं, पीडीपी के लोग भी मिलते हैं, और जो छोटे मोटे दल हैं उनके भी मिलते हैं। तो हमारा छोड़ने जाने न जाने का कारण वो बी टीम ए टीम वाली बात नहीं है। बात यह है कि एक राजनीतिक दल अभी जो अपनी मैच्योरिटी पे ही नहीं आ रहा, जो एक मैच्योर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ही नहीं बन रहा,
तो उसमें आप रह के कहीं ना कहीं आपका जो है ना अपना ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और ये फैसला आसान नहीं होता। आप जानते हैं आज सोशल मीडिया पे 10 किस्म के लोग बातें करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, ये पार्टी बदलू हैं, दल बदलते हैं। ये आसान फैसला नहीं होता है, पर कई दफ़ा मजबूरी ऐसी होती है कि आप अगर लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और उनके हक़ की बात करते हैं, और अगर आप वो भी ना कर सकें और उन, तो आपको कहीं ना कहीं फिर ऐसे मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। विक्रम जी, सवाल मेरा यही था, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों की बात नहीं हो पा रही थी, मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2 साल का जिस तरह से 2019 के बाद ये पार्टी का गठन हुआ, 2 ढाई साल अगर कहें अपनी पार्टी को जो है आए हुए हो गए हैं, लेकिन क्या बातें करने से आपको रोका गया, जिस तरह जम्मू की बात? देखिए, बात करने से कोई रोकता नहीं, और हम उस तबीयत के हैं नहीं कि हमको कोई रोकेगा। जो हमको सही लगेगा, सच लगेगा, वो हम बोलेंगे। हम कांग्रेस में थे तब भी वो बात करते थे, आज अपनी पार्टी में थे तब भी हम जम्मू के हक की बात करते थे और आगे भी करेंगे। बात बोलने या रोकने की नहीं है, बात ये है कि आपकी पॉलिसी और आपका प्रोग्राम क्या है। अगर आज संगठन में ही इस तरह की एक सोच कुछ लीडर्स की है कि वो कश्मीर से उसको संचालित करना चाहते हैं, कल सरकार में आएंगे तो वही सोच उनकी रहेगी। कि आप अगर ये बात कह रहे हैं कि हमको जम्मू में लीडरशिप को डेवलप करने देना चाहिए ना, तो उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना पड़ता है आपको। जब आप आज जर्नलिस्ट हैं, आज आपको आपके एडिटर हैं, वो आपको फ्री हैंड देते हैं। आपको अगर ये कहा जाए कि आप दफ्तर में बैठ के ही सारी न्यूज़ जो जम्मू में हो उसको गैदर करो, वो नहीं करे। उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा और आपके चैनल का नाम जो है उससे आपकी पहचान बनेगी। तो जब आप उस पहचान को ही संक्रमित छोटा रखना चाहते हैं और उसको एक ही रीजन में चलाना चाहते हैं और दूसरे रीजन में चलाना ही नहीं चाहते, तो उससे पार्टी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब पार्टी की ग्रोथ नहीं होगी तो वर्कर की ग्रोथ कहाँ से होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर ऊपर से मैंने आपको बोला ना, एक मानसिकता जो बुखारी साहब की मानसिकता नहीं, पर उनके कुछ लोग सीनियर नेताओं की मानसिकता की कंट्रोल रहे, वो मंजूर नहीं था। तो अभी जिस तरह से आपने इस पार्टी में एक लंबा समय नहीं कहेंगे, 2 ढाई साल का समय बिताया, उसमें आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों में जो आपने ज्वाइन किया था, जिस तरह से आपने कहा कि तब विचारधारा और थी, उसके बाद में पार्टी जो है वो सिकुड़ती गई, तो किन विचारधाराओं में जो है वो फ़र्क आ गया? मैंने आपसे कहा ना कि हमने उस वक्त नेशनल इंटरेस्ट देखा। हमको ये था कि अगर ये हमसे बात कर रहे हैं और आज एक पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर को देख रही है कि यहाँ सब मामला ठप पड़ा है, अगर एक सोच आगे लेके हम जाएंगे और इनके साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट में वो बात होगी। और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, और एक्सपेक्टेड था कि उसके बाद एक रोड मैप जो है पार्टी का बनेगा। पर वो रोड मैप, जब रास्ता जिस पे चलना है वही आपके पास नहीं है, तो आप को खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। आज तक पार्टी का एक ऑर्गेनाइज्ड मैनिफेस्टो नहीं है। आज तक एक पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मैंने तो कॉपी देखी नहीं, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं पार्टी का। तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट, एक आप अगर आपको अगर कहा जाए कि भाई आप किराए पे एक माइक ले लो और किराए पे एक फ़ोन ले लो तो जर्नलिस्ट बन जाओ, तो आपको लगेगा यार ये कंपनी कैसी है, ये तो मुझे कह रही है अपना मुझे माइक तो कम से कम खरीद के दे और एक फ़ोन खरीद के दे ताकि मैं जर्नलिज्म करूं, मैं कवर करूं। तो वो जो टेम्परेरी अरेंजमेंट लग रहा था पार्टी में, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की बलि लग भी गई। पर एक सोच जो है, अगर एक राजनीतिक दल क़याम में आता है फिर वो आगे चलता है। हमने बहुत सारे पार्टी फलती फूलती बढ़ती देखी, और 2 साल कोई समय नहीं होता, पर 2 साल में एक डायरेक्शन तो हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक मेंबरशिप ड्राइव के लिए इन्होंने शुरू किया और उसमें कोई कंसल्टेशन किसी लेवल पे नहीं हुई कि मेंबरशिप का रेट क्या हो, मेंबरशिप का फॉर्म कैसा हो। मेंबरशिप एक दिन कश्मीर से फॉर्म छप के आ गए, भाई ये आपकी मेंबरशिप है। और जब दौर ऐसा है कि आप मेंबरशिप लोग ऑनलाइन मेंबरशिप दे रहे हैं, आप फिर उसी पुराने तरीके जिसको बदलने की कोशिश लोग कर रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें थी जो छोटी बेशक थी, पर एक संगठन को आगे लेके चलने में, और क्योंकि मैं संगठन में रहा हूँ, संगठन का काम किया, तो हमारे लिए एक बड़ा अजीब सा एक माहौल था यहाँ। पर हमने कोशिश की कि शायद हालात बदलें, इनको समझ में आए कि किस तरह से एक पार्टी को आगे लेके जाया सकता है। पर एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे कहूँगा, कश्मीर और जम्मू की पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे पॉलिटिक्स वैसे होती है जहाँ देश के अन्य कोनों में होती है, एक नॉर्मल पॉलिटिक्स होती है। वहाँ आपने देखा है 400 वोट पे भी एमएलए बनते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं 2000 लिए हुए, बॉयकॉट हो जाता है। तो शायद उनकी एक राजनीति को लेके एक सोच और काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अभी आपने मेरे से एक लाइन कही थी कि लोगों को एंगेज नहीं कर पाई ये पार्टी,
तो अभी जो इस तरह से 2 सालों की बात करते हैं, 2 सालों से जिस तरह से लोग एंगेज नहीं हो पाए, अब आपने क्या कोई प्लानिंग की है? आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे कि जिस तरह से जो आपके लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है आपकी, आप उनके लिए काम कर पाएँ? देखिए, अब हम तो लोगों के काम करने की कोशिश करते हैं, हम सत्ता में नहीं है फिर भी जितना हो सके। और अब आने वाले हफ्ते में मैंने अपने सारे लीडर्स और कार्यकर्ता सबकी मीटिंग एक बुलाई है और उसमें हम तय करेंगे कि आगे का रोड मैप क्या होगा, और उस मीटिंग में आपको भी बुलाएंगे और ज़रूर उस नहीं, अभी कोई हमारा तय हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने ये डिसीजन तो उनसे बात करके ही लिया, पर अब उनसे बात करेंगे और वो लोग आएंगे, अपनी सजेशन देंगे, सुझाव देंगे, और जहाँ पे हमको लगेगा कि वो लोगों का हित होगा, प्रदेश का हित होगा, देश का हित होगा, वो फैसला लेंगे। अल्ताफ बुखारी जी को आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया, क्या उसके बाद आपकी कोई बात हुई एक्सेप्टेंस के नहीं, लिए? अभी मेरी कोई बात नहीं, नहीं, उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं अभी बात नहीं। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा जी, जिन्होंने अपनी पार्टी से जो है वो रिज़ाइन दिया। जनरल सेक्रेटरी थे अपनी पार्टी के, लेकिन रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि अगर लोगों की बात नहीं कर पाएंगे, लोगों के हित की काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्यों उस पार्टी में रहेंगे? क्योंकि अगर बात करते हैं लोगों की, एक नेता का काम होता है कि अपने लोगों के हित की बात करना। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।